स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के पेपर में आता है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, यह प्रश्न हर साल के पेपर में छपा रहता है। इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए और 5 अंक जो है पक्का कर लीजिए। इसका अणुसूत्र क्या होता है, पहले इसके अणुसूत्र के बारे में समझेंगे। तो इसका अणुसूत्र होता है HCHO होता है। क्या होता है? HCHO। यह किसका सूत्र है? तो फॉर्मल्डिहाइड का जो है सूत्र है। अब इसका अणुभार क्या होता है? तो यहाँ अणुभार निकाल सकते हैं। H का क्या होता है? 1 होता है। C का क्या होता है? 12 होता है। और H का क्या होगा? पुनः 1 हो जाएगा। O का क्या होगा? 16 हो जाएगा। अब इसको टोटल पूरा जोड़ लेंगे तो 12 और 1 13 और 13 1 14 और 14 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30 जो है इसका अणुभार हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और उसके बाद नीचे इसका अणुसूत्र लिख लीजिए और अणुभार को क्या कर लेंगे? मान निकालेंगे। और यह 1 कैसे आया? H का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, C का 12 होता है, H का 1 हो जाएगा, O का 16। टोटल जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे प्रयोगशाला विधि। अब ये प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है तो ध्यान देंगे। पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए प्रयोगशाला विधि। तो लिखेंगे जब प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल, क्या करेंगे? मेथिल एल्कोहल प्लेटिनम एसेबेस्टास के उपस्थित में मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। मतलब जो प्रयोगशाला में जो है मेथिल एल्कोहल को लेंगे और ये किसके उपस्थित में? तो प्लेटिनम के उपस्थित में। याद रखेंगे किसके उपस्थित में? प्लेटिनम के उपस्थित में जब मेथिल एल्कोहल को क्या किया जाएगा? ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यह सूत्र किसका है? तो यह सूत्र CH3OH, इसका सूत्र का नाम है मेथिल एल्कोहल है। और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। किसके उपस्थित में हो रहा है? तो PT के उपस्थित में जो है इसको मिला करके जो है गर्म किया गया तो यहाँ पे क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड बना और उसके साथ जो है क्या बना? जल बना। तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेथिल एल्कोहल को जब ऑक्सीकरण कराया जाता है या ऑक्सीजन का जो है संयोग कराया जाता है किसके उपस्थित में? प्लेटिनम के उपस्थित में, तो जाकर के फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ प्रयोग विधि लिखेंगे। अब ये प्रयोग विधि में कैसे इसको बनाया जाता है तो ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे, एक एक जो है चित्र के उपकरण के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे जो बना यह गोल पेंदी का एक फ्लास्क है। क्या है? गोल पेंदी को फ्लास्क है और इस फ्लास्क में जो है क्या भरा गया है? तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल, जो यह गोल पेंदी है उसके अंदर जो है मेथिल एल्कोहल भरा गया। और एक जो है यहाँ पर जो है एक उष्मक लगाया गया है, मतलब उसमें जो है जल भर करके और उस पेंदी को वाला जो गोल फ्लास्क है उसको उसमें रख दिया गया है। अब इसमें जल जब रखा, जब जल को जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये गोल पेंदी है वह भी धीरे धीरे क्या, पहले पानी गर्म होगा उसके बाद से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यह गोल पेंदी भी गर्म हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ बालू उष्मा लेकर के गर्म करते थे, लेकिन यहाँ बालू उष्मा का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ जल उष्मा का प्रयोग करेंगे। जल को गर्म करेंगे, उसके माध्यम से फ्लास्क गर्म होगा। अब फ्लास्क में इसके अंदर पहले से क्या था? तो मेथिल एल्कोहल है और ये मेथिल एल्कोहल को जब गर्म किया जाता है तो इसका संबंध एक कांच के नली जो प्लेटिनम, ध्यान दीजिए एक किस में बना है? प्लेटिनम जो है युक्त जो इसमें जो है एवेस्टाल, क्या कहेंगे? एसेबेस्टस लगा होता है। इसमें जो है रक्त तप्त कर देते हैं। रक्त तप्त मतलब इसको इतना गर्म करते हैं कि वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और उसके बाद से जो है चूसक पंप, क्या कहेंगे? चूसक पंप लगा, देखिए चूसक जो है
पंप लगा होता है। अब इसके जो है चूसक जो पंप से जो है फ्लास्क में क्या करते हैं, खींचते हैं, जिससे मेथिल एल्कोहल को वाष्प हवा में के साथ मिलकर पीटी के संपर्क में आती हैं और एल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होते ही क्या बन जाता है, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जो है बन जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड बनने की विधि को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रयोग विधि लिखेंगे और प्रयोग विधि लिखने के बाद से जो है चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो लिखेंगे फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल को जल उष्मक द्वारा गर्म करते हैं। मतलब इसमें मेथिल एल्कोहल जो है इस फ्लास्क के अंदर रखा गया है और यहाँ पे जो रखा गया है जल उष्मक है। अब यह जल उष्मक, जल मतलब इसके अंदर जल भरा गया और उसको गर्म किया गया है। जल उष्मक द्वारा जब गर्म करते हैं फिर उसका संबंध एक बड़े कांच के नली जिसमें प्लेटिनम, अब देखिए इसका जो संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध जो है प्लेटिनम युक्त जो है एसेवेस्टस होता है। मतलब इसमें जो है प्लेटिनम का जो उत्प्रेरण का यह कार्य करेगा, इसको रक्त तप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर पीटी को इतना गर्म करते हैं कि रक्त माने लाल, मतलब रक्त जैसा जो है गर्म हो जाएगा। रक्त जैसे मतलब रक्त का रंग क्या होता है, मतलब लाल होता है। तो उसी प्रकार इसको इतना गर्म करते हैं कि वह लाल रंग का जो है दिखाई देने लगता है। इसके बाद जो है चूसक पंप से फ्लास्क में खींचते हैं। अब इसके बाद से इसमें से ला करके जो है चूसक पंप में इसको जो है फ्लास्क में खींचते हैं। इसमें मेथिल एल्कोहल की वाष्प, क्या इसमें मेथिल एल्कोहल की जो है वाष्प हवा के साथ मिलकर, अब देखिए हवा के साथ जब इसमें मिल करके और पीटी के संपर्क में आती हैं। किसके संपर्क में, पीटी के जब संपर्क में आती हैं तो क्या होती हैं, एल्कोहल का जो है ऑक्सीकरण होने से फॉर्मल्डिहाइड जो है क्या होता है, प्राप्त होता है। यह गैस ग्राही में रखे जल में विलय हो जाती हैं। इसमें 40% जो है क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसके अंदर जो शुद्ध जो है फॉर्मल्डिहाइड कितने % होते हैं, तो शुद्ध जो है 40% जो है फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यह गोल पेनी फ्लास्क किस पे रखा गया है, जल उष्मक के ऊपर रखा गया है। जब यह जल उष्मक को गर्म करेंगे तो यह मेथिल एल्कोहल जो है, यह जो है क्या है, इसका नाम है जो है पीटी जो है उत्प्रेरक में उसमें जो जाएगा इसका वाष्प है और वहाँ इसको इतना गर्म करते हैं कि जो रक्त तप्त हो जाता है और चूसक पंप द्वारा इसमें वायु जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो है फॉर्मल्डिहाइड जो है प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले चित्र को और इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए। तो आज जो है क्या हम लोग पढ़े, फॉर्मल्डिहाइड पढ़े और इसके बनाने के विधि पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का जो है भौतिक गुण के बारे में अब समझेंगे। तो यहाँ भौतिक गुण पहले हेडिंग को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब भौतिक गुण में पहला जो है इसका भौतिक गुण क्या है, तो याद रखेंगे कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वह गैस होता है। यहाँ लिखेंगे यह, पहला लिखेंगे यहाँ पर, पहला यह रंगहीन, क्या लिखेंगे, रंगहीन तीक्ष्ण गंध, रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली क्या हैं, गंध वाली जो हैं गैस हैं। पहला समझ में आ गया होगा कि यह जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाली क्या होता है, गैस होता है। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, पहला जो ये भौतिक गुण था, अब यहाँ दूसरा भौतिक गुण क्या है, लिखेंगे इसका क्वथनांक जो होता है 252 केल्विन होता है। लिखेंगे इसका क्वथनांक, इसका जो है क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है, 252 केल्विन होता है। अब तीसरा इसका भौतिक गुण क्या है, तो तीसरा भौतिक गुण लिख लेंगे। तो तीसरा लिखेंगे कि यह जल में अत्यधिक विलय होता है। क्या लिखेंगे, यह जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में अत्यधिक जो है विलय होता है, अत्यधिक विलय होता है।
अत्यधिक विलय होता है। अगला लिखेंगे चौथा इसका भौतिक गुण लिख लेंगे। इसे सूंघने पर आँखों एवं नाक में जलन होने लगती है। क्या लिख लेंगे? इसे लिखेंगे, इसे सूंघने पर आँखों एवं नाक में जलन होने लगती हैं। तथा पानी बहने लगता है। तथा क्या लिखेंगे? तथा पानी बहने लगता है। जब इसको सूंघा जाता है तो आँखों से और नाक से आँखों से क्या होता है? आंसू आने लगता है, और नाक में क्या होता है? जलन होने लगता है। तो यहाँ लिख सकते हैं पानी बहने लगता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसे अपने कॉपी में आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको नोट करते चलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके टोटल भौतिक गुण जो है 4 बताया गया। तो पहला रासायनिक गुण है NaOH से क्रिया। अब यहाँ पहला जो हेडिंग नोट कर लीजिए, NaOH से जो है क्रिया करेगा। अब यह NaOH से क्रिया कौन करेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड करेगा। तो NaOH से जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, अब इनके बारे में भी समझेंगे। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, NaOH से क्रिया। और इसके आगे अब लिखेंगे, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो मेथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट जो है बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कैनिजारो अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसके नीचे लिख लीजिए, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है? NaOH से कराई जाती है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। तो क्या बनता है? कराई जाती है तो मेथिल एल्कोहल, लिखेंगे मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट। तथा क्या बनता है? सोडियम फॉर्मेट बनता है। यहाँ लिख लेंगे अब इसका रिएक्शन। तो ध्यान देंगे, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाएगी? NaOH से कराई जाती है तो मेथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम जो है फॉर्मेट प्राप्त होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर HCHO, क्या लिखेंगे यहाँ पर? HCHO, इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। अब इसकी क्रिया जो है NaOH से कराई जाएगी। तो NaOH से जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? तो यह बनता है मेथिल एल्कोहल। क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? CH3OH, इसका नाम मेथिल एल्कोहल है। और इसके साथ क्या बनता है? तो इसके साथ जो है सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो सोडियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है? H होता है, COO होता है, और क्या होता है? Na होता है। H जो है COO, याद रखेंगे, H जो है COO, Na किसका सूत्र है? सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या क्या लेकर के बनाया गया? तो लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड की जो क्रिया कराया गया, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया गया। तो क्या क्या बना? तो मेथिल एल्कोहल बना, और उसके साथ जो है सोडियम जो है क्या बना है? फॉर्मेट प्राप्त हुआ है। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। तो समझ में आ गया होगा पहला रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा रिएक्शन, इसका जो है रासायनिक गुण
क्या है। तो अब दूसरा यहाँ लिख लेंगे NH3 से क्रिया। अब NH3 का मतलब अमोनिया से क्रिया, तो NH3 से क्रिया। अब यह अमोनिया से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो आगे यहाँ लिख लेंगे। अब अमोनिया से क्रिया होगा, और अमोनिया से क्रिया कौन करेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड करेगा। तो लिखेंगे कि अमोनिया से जब ये क्रिया करता है तो क्या बनता है, अमोनिया जो है क्रिया जब कर लेगा तो यूरोटोप्रीन क्या बनता है, यूरोटोप्रीन जो है बनता है। तो यहाँ लिखेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया लिखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करता है या अमोनिया से कराई जाती है, लिखेंगे अमोनिया से कराई जाती हैं, अमोनिया से कराई जाती हैं। तो क्या बनता है कि कराई जाती हैं, तो यूरोटोप्रीन, क्या लिखेंगे, यूरोटोपीन बनता है। तो लिखेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो यूरोट्रोपीन बनता है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो है अभिक्रिया ये संतुलित नहीं था तो यहाँ 2 लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 लगा लेंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और यहाँ पे जो है फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, यह किसका सूत्र है, फॉर्मल्डिहाइड का है। अब यहाँ अमोनिया से जब क्रिया करेगा तो NH जो है 3 है। अब इसको साथ जो मिला करके जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या बनेगा, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे CH2, क्या लिखेंगे, CH2, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और N जो है 4 प्लस जो है 6H2O बनेगा, और यहाँ संतुलित करने के लिए 4 लगा लेंगे और यहाँ पे 6 लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि मतलब जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब अमोनिया से कराई जाती है तो यूरोट्रोपीन बनता है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ रहा होगा रिएक्शन को। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, अमोनिया गैस है, और इसका नाम क्या है, यूरोट्रोपीन जो है यह सूत्र है। क्या सूत्र होता है, CH2 6N और क्या है 4 है प्लस 6CH2O जो है इसका जल के रूप में प्राप्त हुआ है। तो रिएक्शन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला जो क्रिया है HCN से क्रिया करेगा। अब HCN से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे HCN से क्रिया। अब HCN से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड जो है किससे क्रिया करेगा, HCN से क्रिया करेगा। और HCN का नाम क्या होता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो यहाँ आगे लिख लेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है, साइनाइड से कराई जाती हैं, तो क्या बनता है, याद रखेंगे साइनो, क्या बनता है, साइनो जो है हाइड्रीन, क्या होता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। अब यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे। अब यहाँ जो है C+O और यहाँ क्या होता है EH और यहाँ क्या होता है EH, तो इसका सूत्र क्या बना, HCHO। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब इसका फॉर्मल्डिहाइड का क्या यह संरचना है, और यहाँ किससे क्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन साइनाइड से जब क्रिया करेगा तो यहाँ कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। यहाँ C है तो पहले C को नोट कर लेंगे, और यहाँ EH है और यहाँ क्या है EH है, यहाँ नोट कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यह जो है O और H जब मिलेगा तो बनेगा यहाँ पर OH, क्या हो जाएगा
ओ एच, बचा कौन यहाँ पर, सी बचा एन, ओ को और एच को लेकर के यहाँ ओ एच लिखा गया, बचा कौन, सी बचा है और एन बचा, तो यहाँ लिखेंगे सी एन। अब इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम जो है साइनोहाइड्रिन है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम लो तो आप लोग जानते ही हैं क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है। और यहाँ जो बना है इसका भी नाम आप लोग को याद हो ही गया होगा, क्या नाम है, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख देंगे फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। और यह जो बना है इसका नाम क्या है, साइनो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन जो है प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है तीन जो है यहाँ पर रासायनिक गुण जो है आपको बताया गया। तो ये तीनों रासायनिक गुण जो है आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए और